हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। पिछली चर्चा में हमने शिव पार्वती संवाद को समझा था और आज भी कथा उसी संवाद को आगे बढ़ाती है। जी। और एक ऐसे प्रसंग पर हम गहराई से बात करेंगे जो दिखाता है कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। अच्छा। ये वो कथा है जहां त्रिकालदर्शी परम ज्ञानी नारद मुनि भी बस एक क्षण के लिए मोहित हो जाते हैं। हाँ, ये प्रसंग तो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसमें बहुत गहरे अर्थ भी छुपे हैं, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अहंकार और शरणागति के बीच का जो द्वंद्व है उसे समझने का एक बहुत ही गहरा माध्यम है। तो चलिए कथा का आरंभ करते। शुरुआत ही बहुत अद्भुत है, जहाँ भगवान की माया एक नगर की रचना करती है। जी, कथा कुछ यूं है कि नारद मुनि कहीं जा रहे थे और रास्ते में भगवान की माया ने एक 100 योजन का एक विशाल नगर रच दिया। 100 योजन का? हाँ, इतना भव्य नगर जिसकी शोभा देखकर कहते हैं वैकुंठ भी लजा जाए। ओहो। और यही हमें माया की शक्ति को समझना होगा। मतलब माया का अर्थ सिर्फ कोई भ्रम या जादू टोना नहीं है। नहीं। ये भगवान की वो सृजनात्मक शक्ति है जो एक ऐसे यथार्थ, एक ऐसी रियलिटी का निर्माण करती है जो पूरी तरह से सच लगती है। बिल्कुल सच। उस नगर में रहने वाले लोग, वहां के बाजार, वो राजमहल, सब कुछ इतना जीवंत था कि किसी को शक तक नहीं हो सकता था कि ये एक रचना है। और यही माया हमारे मन में इच्छाओं को, अहंकार को जन्म देती है। सही कहा, जो हमें सत्य से, हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। तो इसी माया नगरी में शीलनिधि नाम के राजा थे और उनकी विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी। जी, विश्व मोहिनी, जिनके सौंदर्य के लिए कहा गया है कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उन्हें देखकर मोहित हो जाएं। वो तो जैसे साक्षात माया का ही स्वरूप थी। और राजा ने अपनी इसी कन्या के लिए स्वयंवर की घोषणा की। बिल्कुल। और जहां इतना बड़ा उत्सव हो, इतना कोलाहल हो, वहां हमारे कौतुकी नारद मुनि पहुंच ही जाते हैं। हाँ, वो तो पहुंच ही जाते हैं। तो जब उन्होंने स्वयंवर का समाचार सुना, वो भी कौतूहलवश राजमहल पहुंच गए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी कन्या को उनके सामने लाकर कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप इसके गुण दोषों पर विचार करके इसका भविष्य बताएं। और यहीं से कथा में वो मोड़ आता है ना? हाँ, यहीं से। जैसे ही नारद जी ने उस राजकुमारी को देखा, उनका वैरागी मन वो अपने रास्ते से भटक गया। जो मन हमेशा श्रीहरि के चरणों में लगा रहता था, वो उस रूप पर, उस सौंदर्य पर अटक गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है। नारद मुनि, जिन्होंने कामदेव को भी जीत लिया था, जो निरंतर नारायण नारायण का जप करते हैं, वो एक स्त्री को देखकर इतने मोहित कैसे हो गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या ये केवल भगवान की माया थी या फिर ये हमारे अंदर छुपे उस सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक है जो किसी भी मौके पर बाहर आ सकता है? ये तो बहुत गहरा विचार है। शायद यही इस कथा का केंद्र भी है। बिल्कुल। तो आगे क्या हुआ कि नारद जी ने जब उसके लक्षण देखे तो वो मन ही मन जान गए कि जो भी इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा? हाँ, और रण में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। संपूर्ण चराचर जगत, मतलब सभी जीव जंतु उसकी सेवा करेंगे। अच्छा। अब देखिए, एक ज्ञानी को यह बात जगत के कल्याण के लिए बतानी चाहिए थी, पर उनके मन में तो मोह ने घर कर लिया था। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी किसी को बताई नहीं? नहीं, उन्होंने ये बात अपने हृदय में छिपा ली। मतलब अहंकार ने उनके विवेक पर एक पर्दा डाल दिया। उन्होंने राजा से तो कुछ बनावटी बातें कह के विदा ले ली, पर मन में एक ही चिंता थी कि ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त होगी। और वो सोचने लगे कि अब जब तब से तो ये काम बनेगा नहीं। सही। उनके मन में विचार आया कि इस कन्या को पाने के लिए एक परम सुंदर रूप चाहिए, ऐसा रूप जिसे देखकर ये मुझ पर रीझ जाए। और ऐसा अनुपम सौंदर्य तो केवल श्रीहरि के पास ही है। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु श्री हरि ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, वही इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। और इसी विचार के साथ उन्होंने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। जी, और भगवान तो भक्तवत्सल हैं। उनकी स्तुति सुनकर वे तुरंत प्रकट हो गए। प्रभु को अपने सामने देखकर नारद जी को लगा कि बस अब तो मेरा काम बन ही गया। फिर उन्होंने अपनी इच्छा भगवान को बताई होगी। उन्होंने अत्यंत दीनता से, मतलब बड़ी विनम्रता से भगवान को पूरी कथा सुनाई और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपना रूप दीजिए। अपना रूप? यानी विष्णु जी जैसा सौंदर्य? हाँ, ताकि मैं उस राजकुमारी को प्राप्त कर सकूं। और फिर उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही शीघ्र करें। अच्छा, ये भी कहा कि जिसमें मेरा हित हो? हाँ, कहा तो, लेकिन उनका मन तो उस रूप को पाने में ही अपना हित देख रहा था। और भगवान का उत्तर? वो तो बड़ा रहस्यमयी था। बहुत दिनों पर दया करने वाले भगवान
अपनी ही माया का ये खेल देखकर मन ही मन हंसे और बोले, हे नारद, सुनो, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित होगा। हमारा वचन असत्य नहीं होता। परम हित, हाँ, इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नारद जी जो मांग रहे थे वो उनकी इच्छा थी, लेकिन भगवान वो देना चाहते थे जो उनके लिए उचित था। और उनका परम हित तो वैराग्य में था, सांसारिक विवाह में नहीं। सही बात। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, पर उसका अर्थ अपने दृष्टिकोण से सिद्ध किया। उन्होंने एक उदाहरण भी तो दिया था ना। हाँ, उन्होंने कहा, जैसे कोई रोगी वैद्य से कुपथ्य की मतलब हानि पहुंचाने वाले भोजन की मांग करे तो वैद्य उसे वो नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि इससे रोगी का अहित होगा। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन माया के वश में होने के कारण नारद जी ये गहरा अर्थ समझ ही नहीं पाए। नहीं समझ सके। उन्होंने तो यही समझा कि भगवान ने उन्हें अपना सुंदर रूप दे दिया है और अब उनका काम तो पक्का है। वे मन में अपने रूप का बड़ा अभिमान लिए तुरंत स्वयंवर सभा में पहुंच गए। पर भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। कुछ और ही थी। उन्होंने मुनि का कल्याण करने के लिए उन्हें अपना हरि रूप तो दिया। पर हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। बिल्कुल, भगवान ने उन्हें वानर का मुख दे दिया, पर शरीर मनुष्य का ही रहा। उनका रूप अत्यंत कुरूप हो गया। ओहो, और ये बात किसी को पता नहीं थी। सबसे विचित्र बात यही थी, ये रहस्य केवल 2 लोग जानते थे। एक तो स्वयं भगवान और दूसरे शिवजी के 2 गण जो ब्राह्मण का वेश बनाकर ये लीला देखने आए थे। बाकी सभा में किसी को कुछ नहीं पता था। किसी को नहीं। सब उन्हें नारद मुनि समझकर प्रणाम कर रहे थे, पर उनका असली रूप किसी को नहीं दिख रहा था। और तो और नारद जी को स्वयं भी अपना रूप नहीं दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? कोई अपना ही रूप कैसे नहीं देख सकता? यही तो माया है। जब माया बुद्धि पर छा जाती है तो व्यक्ति को अपनी असलियत का भी बोध नहीं रहता। उसका विवेक पूरी तरह ढक जाता है। मतलब वो वही देखता और समझता है जो उसका अहंकार उसे दिखाना चाहता है। एकदम सही। नारद जी का अहंकार उन्हें विश्वास दिला रहा था कि वो संसार में सबसे सुंदर हैं। और उसी सभा में शिवजी के वो दोनों गण भी आकर बैठ गए। हाँ, और उसी पंक्ति में बैठे जहां नारद जी गर्व से फूले बैठे थे। और वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग करने लगे। क्या कहने लगे? कहने लगे, भगवान ने इनको क्या अच्छी सुंदरता दी है। इनका रूप देखकर तो राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को वरेगी। हाँ, वो तो हरि यानी वानर कह रहे थे। हाँ, वो कटाक्ष कर रहे थे, पर माया में डूबे नारद मुनि इसका अर्थ भगवान विष्णु समझ रहे थे। वो उनकी अटपटी बातें सुनकर भी उसे अपनी प्रशंसा मान रहे थे। और फिर राजकुमारी विश्वमोहिनी सभा में आई। जी, अपनी सखियों के साथ हाथ में जयमाला लिए वो सब राजाओं को देखती हुई आगे बढ़ रही थीं। पर जिस ओर नारद जी बैठे थे उस ओर उन्होंने भूल कर भी नहीं देखा। और मुनि बार बार उछक रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे। बिल्कुल, ताकि राजकुमारी की नजर उन पर पड़े। उनकी ये दशा देखकर शिवजी के गण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और फिर भगवान स्वयं वहां आ गए। हाँ, लीला का अगला अध्याय। कृपालु भगवान स्वयं एक राजा का सुंदर रूप धारण कर वहां आ पहुंचे। राजकुमारी ने उन्हें देखते ही हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। और लक्ष्मीपति भगवान अपनी दुल्हन को लेकर चले गए। जी, और सारी राजमंडली देखती रह गई। अब तो मुनि की दशा सोचकर ही लग रहा है कि क्या हुई होगी। वे मोह के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी बुद्धि जैसे नष्ट हो गई थी। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। और ऐसा कहकर वो दोनों वहां से भाग गए। हाँ, फिर मुनि ने जब पास के जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना वानर जैसा रूप देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा कि उन दोनों गणों ने ही उनकी हंसी उड़ाई है। बिल्कुल, और क्रोध में उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर निशाचर मतलब राक्षस हो जाओ। तुमने एक मुनि का उपहास किया है, उसका फल चखो। क्रोध में विवेक सच में नष्ट हो जाता है। हो ही जाता है, पर उनका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। जब उन्होंने दोबारा जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप वापस मिल गया था, पर मन की आग अभी भी जल रही थी। और वो सीधे भगवान श्री हरि से इसका जवाब मांगने चल पड़े। मन में यही सोच रहे थे, या तो मैं उन्हें श्राप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने पूरे जगत में मेरी हंसी कराई है। और रास्ते में ही उन्हें भगवान मिल गए। हाँ, पर अकेले नहीं, उनके साथ स्वयं लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थीं। फिर तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया होगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में पूछा, हे मुनि, इतने व्याकुल होकर कहाँ चले? ये सुनते ही नारद का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। माया के वश में होने के कारण उन्हें कोई चेतना नहीं रही कि वे किससे बात कर रहे हैं।
और उन्होंने बहुत कटु वचन कहे। बहुत भी बोले, तुम दूसरों का सुख नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट भरा है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बनाकर विषपान करा दिया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो। वो यही नहीं रुके। नहीं, उन्होंने आगे कहा, तुमने मेरा रूप बंदर जैसा बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये तो रामावतार का आधार बन गया। बिल्कुल। और आगे कहा, जिस तरह तुमने मेरा स्त्री से वियोग कराया है, उसी तरह तुम भी मनुष्य रूप में स्त्री के वियोग में दुखी होगे और वन वन भटकोगे। और भगवान ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस श्राप को अपने सिर पर चढ़ा लिया, मानो वैसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां न लक्ष्मी जी थी, ना ही वो राजकुमारी, सब अंतर्धान हो गया। तब नारद मुनि का मोह भंग हुआ। हाँ, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, हे मुनि, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तब नारद जी ने पश्चाताप करते हुए कहा, मैंने आपको ना जाने कितने कटु वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब भगवान ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर मार्ग दिखाया। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति होगी। मुझे शिवजी के समान कोई प्रिय नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि शिवजी की कृपा के बिना आपकी भक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल। पुरारी यानी शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति भी नहीं पा सकता। यह हरि और हर की एकता का कितना अद्भुत संदेश है। सही बात है। भगवान ने न केवल उनका भ्रम तोड़ा, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि भक्ति का मार्ग अभिमान से नहीं बल्कि शरणागति से मिलता है। प्रभु के अंतर्धान होने के बाद नारद जी श्री राम के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। जी। और रास्ते में उन्हें वही दोनों शिवगण मिले जो श्राप के कारण डरे हुए थे। उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। तब तक तो नारद जी का क्रोध शांत हो चुका था। हाँ, वे दयालु मुनि थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, पर तुम्हें महान ऐश्वर्य और बल प्राप्त होगा। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। और उन्होंने उनकी मुक्ति का मार्ग भी बताया। हाँ, उन्होंने कहा, और अंत में भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य का शरीर धारण करके तुम्हारा वध करेंगे, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ोगे। और वे दोनों ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। बिल्कुल, समय आने पर वही रावण और कुंभकर्ण हुए। तो ये पूरी लीला भगवान के अवतार का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। हाँ, नारद जी का श्राप, उन गणों का राक्षस बनना, ये सब एक बहुत बड़े दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी का भार हरण करना और धर्म की स्थापना करना। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। जी, ये प्रसंग विशेष रूप से यही बताने के लिए कहा गया है कि जब नारद जैसे परम ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोई भी उनकी माया से बच नहीं सकता। देवता, मनुष्य, मुनि, कोई भी नहीं जिसे भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। तो इस पूरी कथा का सार यही है कि हमें अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का, अपने तप का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमें तो बस उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि उनकी लीला अगम है और केवल उनकी शरण में ही जीव का परम कल्याण है। और कभी-कभी जिसे हम अपना अपमान या अहित समझते हैं, हो सकता है कि भगवान की योजना में वही हमारे परम हित का मार्ग हो। आपने बहुत सही निष्कर्ष निकाला। भगवान का हर कार्य, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न लगे, अंत में जीव के कल्याण के लिए ही होता है। हमें बस उन पर अटूट श्रद्धा रखनी है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।